वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम करेंगे वो मॉक टेस्ट 15 है, उसका सॉल्यूशन करेंगे जैसा कि हम रोजाना करते हैं। तो इस मॉक टेस्ट 15 में जो मैंने टॉपिक लिए थे वो एक तो था कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 या 5 क्वेश्चन, जैसे पिछले मॉक टेस्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन। तो इसमें अप्रोक्सीमेट कितने हैं, 4 या 5 क्वेश्चन। उसके बाद बाइनरी नंबर के भी है 4 क्वेश्चन। उसके बाद एपी, जीपी, एचपी के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है, इसमें 8 या 9, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने क्वेश्चन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट 6 या 7। तो अब हम शुरू करते हैं। जो पहले करेंगे वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आइटा। मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, -5 + 12 आइटा का स्क्वायर रूट। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो 12 आइटा है, जो टर्म दी गई है 12 आइटा, उसको आप 2a भी मानेंगे। a गुणा b क्या होगा, 6 आइटा। अब 5 है वहां पर, तो मैं 5 की टर्म की टाइप तोड़ लेता हूं। 3 गुणा 2 आइटा, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 आइटा का 4 आइटा स्क्वायर, 9 - 4 क्या होता है 5। लेकिन वहां क्या चाहिए, -5। तो मैं क्या करता हूं, इसको क्या लिखता हूं, 3 आइटा गुणा 2। तो 3 आइटा का स्क्वायर क्या होगा, 9 आइटा स्क्वायर, और 2 का 4, तो 9 आइटा स्क्वायर -9 + 4 -5। तो देखो 2ab को मैंने 12 आइटा माना, ab 6 आइटा, इसको तोड़ दिया, 3 आइटा गुणा 2, 3 आइटा का स्क्वायर 9 आइटा स्क्वायर, 2 का 4, तो -9 + 4 क्या आता है, -5। इट मींस मैं इसको लिख सकता हूं 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर। जब हम सोल्व आउट करेंगे तो ±2 + 3 आइटा हमारा क्या होगा, आंसर। स्क्वायर रूट क्या आ गया, ± ब्रैकेट में 2 + 3 आइटा। ऑप्शन आप जो भी है चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो +1 क्लास के सब्जेक्टिव रूल से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और सब्जेक्टिव रूल कंपटीशन एग्जाम में कामयाब नहीं है, क्योंकि हमें टाइम मिलता है 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा = 1 + √3 आइटा बाई 2। अब देखो जब मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूं तो -1 - √3 आइटा बटे 2। ये जो वैल्यू है ये किसकी भाई, ओमेगा स्क्वायर की। तो अल्फा आ गया -ω²। माइनस कॉमन लिया, ये वैल्यू किसकी, ओमेगा स्क्वायर की, तो अल्फा क्या आ गया, -ω²। अब हमें फाइंड आउट जो करना है वो क्या है, 1 + अल्फा किया, -ω² किया, -ω² की 16, -ω² की 24, -ω² की 32। देखो 1 प्लस नेगेटिव की पावर इवन तो पॉजिटिव, ओमेगा की 16, ओमेगा की 32, ओमेगा की 48, ओमेगा की 64। अब आप सभी को पता है कि ओमेगा की 3n क्या होता है, 1, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करूंगा, जो 3 का मल्टीपल हो गया तो 1 हो जाएगा, बाकी रिमाइंडर बचेगा। 3 × 5 = 15 में लिख सकता हूं ओमेगा। कैसे भाई, ओमेगा की 16 को लिख सकते हैं ओमेगा की 15 गुणा 1 गुणा ओमेगा की 1। ओमेगा की 15 1 होगा, क्योंकि 3 मल्टीपल पावर हो तो क्या होता है 1। इसी प्रकार ओमेगा की 32, 3 × 30, 2 बच गया। ओमेगा की 3 मल्टीपल हो तो पावर मल्टीपल हो तो 1, 21 × 63 ओमेगा। अब एक और रिजल्ट होता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस ये क्या हो गया भाई, यहां से -ओमेगा², क्या हो गया, -ओमेगा²।
तो हमारा जो आंसर आ गया वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। स्टार्टिंग से बताता हूँ, अल्फा दिया गया है, माइनस कॉमन लेने पर ये जो वैल्यू है वो किसकी, ओमेगा स्क्वायर की। माइनस ओमेगा स्क्वायर को अल्फा की जगह पुट किया यहाँ पे, तो एल ओमेगा की 16, ओमेगा की 32, ओमेगा की 48, ओमेगा की 64। ओमेगा की 3 एन क्या होता है, एक 3 से डिवाइड करने पर 3 बजे 15, ओमेगा की 1 बची 3 दाए 30, ओमेगा की 2 बची 16 की 48, 3 मल्टीपल पर 1 होता है, 21 की 63, ओमेगा की 1 बची 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन जो भी है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 4 के बाद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बात दोनों में वैसे सेम होती है, टाइम वही लगेगा। देखो पहले मैं रेशनलाइजेशन करूंगा किसका, ए मान लेता हूं एक बार किसको, 1 प्लस रूट आइटा प्लस रूट 3 बटे माइनस आइटा प्लस रूट 3, ए मान लिया। रेशनलाइजेशन किया, रूट 3 प्लस आइटा अपॉन रूट 3 प्लस आइटा, ऊपर हो गया रूट 3 प्लस आइटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया रूट 3 माइनस आइटा स्क्वायर, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की 2 b की 2 जमा 2a, नीचे हो गया 3 माइनस आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1 तो +1। चलो एक बार लिख लेता हूं, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 3 + 1 4, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस रूट 3 आइटा बटे 4, कैंसिल 2। वही बात है, ये वैल्यू किसकी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की, पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। रेशनलाइजेशन किया तो रिजल्ट आ गया ये, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार b जो है वो क्या है, आइटा माइनस रूट 3 आइटा प्लस रूट 3, इसका भी मैं रेशनलाइजेशन करूंगा, आइटा माइनस रूट 3 से मल्टीप्लिकेशन आइटा माइनस रूट 3 से डिवाइड, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 प्लस रूट 3 आइटा बटे 2, मतलब वो क्या आएगा, ओमेगा। नाउ जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हमने a माना था, a की 200 प्लस b की 200 प्लस 1, a कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर की 200, b कितना आ गया, ओमेगा की 200 प्लस 1, ओमेगा की 400 प्लस ओमेगा की 200 प्लस 1। वही मल्टीपल वाला रूल, कितना बचेगा, 13 3 39, 3 3 9, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो गया भाई, 1, कितना बचेगा, 3 6 के 18, 3 6 के 18, 2 बचेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। मैंने किसको माना, a का रेशनलाइजेशन किया, ये रिजल्ट आ गया, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको माना b का रेशनलाइजेशन किया तो ये रिजल्ट आ गया, ये हो गया ओमेगा। a की 200 b की 200 प्लस 1, क्योंकि a भी माना था, a क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, b ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 400, ओमेगा 200 प्लस 1, ओमेगा 400 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तो ओमेगा की 1, और को फिर से 3 से डिवाइड किया तो ओमेगा 2 और फिर 1, ये रिजल्ट होता है 0। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं जो भी है। देखो क्वेश्चन को सोल्व करने में मैं आपको जब समझा रहा हूं तो ही टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से कैलकुलेशन करते तो मैं a को डायरेक्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखता, क्योंकि ज़्यादातर रिजल्ट प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं और फास्ट कैलकुलेशन भी होती, क्योंकि ज़्यादातर रिजल्ट लिखने नहीं पड़ते। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये स्टेप नहीं लिखता, ये स्टेप
कम हो जाता है, डायरेक्ट इस स्टेप पर जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप कुछ जो लिखने पड़ते हैं समझाने के लिए वो नहीं लिखते जब हम खुद सोल्व करते तो। ठीक है, तो खुद सोल्व करने पर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो टाइम बहुत कम लगता है, ये समझाने में टाइम लग रहा है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है आयता। तो कल जो मॉक टेस्ट 14 था उसमें हमने किया था स्क्वायर रूट ऑफ आयता एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयता। तो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ आयता क्या था, 1 प्लस आयता बाई रूट 2, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयता क्या था, प्लस माइनस 1 माइनस आयता बाई रूट 2। आशा करता हूं आपको ये दोनों वैल्यू याद होंगी। ठीक है, तो आज हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्यूब रूट ऑफ आयता फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं यहां से z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आयता मान लेता हूं। क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 आयता। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0 होता है cos पाई बाई 2 प्लस sin पाई बाई 2 आयता। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos 2n प्लस पाई बाई 2, क्योंकि 360 प्लस थीटा 2n प्लस पाई बाई 2, जब मैं n को 2n पाई क्या लिखेंगे, 2n पाई 360 प्लस थीटा क्या होता है, सेम रहता है 360 पर कोस थीटा ही। तो देखो 360 पर कोस थीटा ही रहता है, क्यों, n की टर्म में क्यों लिखा, मैंने जनरल सॉल्यूशन होता है उसके लिए लिखा। इसको मैं जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूं, sin 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू आयता। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है z की 1/3 कोस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयता साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 की पावर 1/3 की पावर 1/3। ठीक है, z माना था उसको हमने लिखा इस टाइप से पोलर फॉर्म में, फिर उसकी पावर 1/3 है क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करना। तो आगे देखो कि डी मोरवी थ्योरम क्या थी कि 1/3 मल्टीपल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, मल्टीपल में, तो एंगल के मल्टीपल में। ठीक है, प्लस आयता साइन। डी मोरवी थ्योरम पिछले मॉक टेस्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे, सभी को याद होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं पुट करता हूं n को 0 1 2। क्यों करता हूं भाई, क्योंकि कोई भी इंटीजर नंबर पुट कर सकते हैं, और दूसरी बात किसी भी संख्या के कितने क्यूब रूट हो सकते हैं, 3। 2 तो इमेजिनरी होंगे और में भी एक क्या होगा, रियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इमेजिनरी है तो तीनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो पहला देखो, जब मैं पुट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 करूंगा तो देन z का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, देखो जब मैं n को 0 करता हूं तो ये क्या होगा, 0 तो cos पाई बाई 6 प्लस आयता sin पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 क्या होगा, √3/2 प्लस आयता sin पाई बाई 6 1/2। जब मैं n को 1 पुट करूंगा तो देखो z का क्यूब रूट क्या होगा, z का क्यूब रूट 1 पुट करने पे 2 एकम 2 पाई बटे 3 प्लस पाई बाई 6, 2 पाई बटे 3 प्लस पाई बाई 6। एलसीएम लिया मैंने तो 6 एलसीएम 4 पाई प्लस पाई पाई बटे 6।
कितना हो गया 5π/6 प्लस आयटा साइन पाई 5π/6। देखिए ये क्या हो गया, n को 1 पुट करने पर cos 5π/6 प्लस आयटा साइन 5π/6। जैसा कि हमें पता है कि cos 5π/6 का मान क्या होता है -√3/2 प्लस आयटा साइन 5π/6 का क्या होता है 1/2। क्या होता है 1/2। तो एक तो आया था √3 प्लस आयटा बाई 2 और एक आ गया -√3 प्लस आयटा बाई 2। अब देखो जब मैं पुट n = 2 करूंगा, 2 करते हैं, देन z का क्यूब रूट क्या होगा, 2 पुट करने पर देखो 2 दूनी 4π/3 प्लस π/6। जब मैं एलसीएम लेता हूं 6, 4π/3 प्लस π/6, जब एलसीएम लेंगे 6 तो 4 दूनी 8 रहेगी 9π/6, 3 तिया 9, कितना आता है 3π/2। कितना आता है 3π/2 cos 3π/2 प्लस आयटा साइन 3π/2। तो cos 3π/2 कितना आता है 0 और sin π/2 क्या 3π/2 क्या होता है -1। तो आंसर आ गया माइनस आयटा। देखो फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है आयटा का। z को मानता हूं आयटा, लिख सकता हूं 0 प्लस आयटा, पोलर फॉर्म में लिखा cos π/2 प्लस आयटा sin π/2। यहां पे लिख लेते हैं आयटा को, ये हो गया एंगल। अब मैं इसको जनरल सॉल्यूशन की टाइप में लिखता हूं cos 2n पाई प्लस π/2 360 प्लस थीटा sin 360 प्लस थीटा। क्यूब रूट करना था तो पावर 1/3, डी मोरवी थ्योरम से 1/3 पावर एंगल के साथ आ जाती है। अब n को एक बार मैं 1 पुट करता 0 पुट करता हूं, एक बार 1 एक बार 2, क्योंकि किसी भी संख्या के 3 क्यूब रूट हो सकते हैं तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं इंटीजर नंबर। तो पुट के तो पहले 0 पुट करने पर cos π/6 प्लस आयटा sin π/6, वैल्यू पुट करने पर √3 प्लस π/2। जब मैं 1 पुट करूंगा तो यहां पर cos 5π/6 प्लस आयटा sin 5π/6, वैल्यू पुट करने पर -√3 प्लस आयटा बाई 2। 2 पुट करने पर cos 3π/2 प्लस आयटा sin 3π/2 माइनस आयटा। तो देखो कैलकुलेशन में मानता हूं बड़ी है, लेकिन जब आप खुद करते हो तो बहुत छोटी रहेगी। लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आप याद रखेंगे कि एक तो क्यूब रूट होता है √3 प्लस आयटा, एक क्यूब रूट होता है -√3 प्लस आयटा बाई 2 और एक होता है माइनस आयटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्यूब रूट ऑफ माइनस आयटा का भी करके देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आप अब मैच कर सकते हैं जो भी आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी डेसिमल में, बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है 13.0625 की 2 ट्वाइस। तो ट्वाइस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 2 बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1। तो पहले हम करेंगे 13 ट्वाइस। कैसे करते हैं देखो, 13 का 2 से डिवाइड, 2 छीके 12, 1 रिमाइंडर को साइड लिखेंगे, 2 3 से 0, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, 2 एकम 2। तो क्या आ गया, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 1 0 1। तो 13 का जो आता है वो 1 1 0 1। अब 0.625 को कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। 0.0625 क्या करते हैं कि 2 से गुणा करते जाएंगे भाई। पहले किया 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 6 12 और 1 13, 0.1350 कितना आ गया 0.1350। सॉरी क्या आएगा 0.150। तो यहां से
जो डिजिट अभी पॉइंट से पहले वो क्या है 0, तो बाइनरी बन गया 0। अब आगे जो लेंगे वो लेंगे 0.150 को, उसको जब मैं 2 से करूंगा तो क्या बनेगा 2 5 10, 0.250। अभी भी बाइनरी 0 है। अब आगे फिर मैं लेता हूं 0.25 ट्वाइस, कितना आता है 0.50, 5, अभी भी 0 है पॉइंट्स पे आगे। अब 0.5 को 2 से करूंगा, क्या आता है 1। ये मल्टीप्लीकेशन जब तक करनी है जब तक 1 न बन जाए। पहले 0.0625 को 2 से किया 0.1250, तो यहाँ पर क्या है 0, तो 0। फिर 0.125 को किया 2 से 0.25 या 0.250, तो बाइनरी 0। फिर 2 से किया 0.5, बाइनरी 0। फिर 2 से किया 1, तो इसकी जो बनती है वो क्या बनती है 0.0001 ट्वाइस। तो इसके साथ लिख देंगे टोटल क्या होगी 1101, तो ये था ही। उसके बाद पॉइंट वाले लिखेंगे 0001 ट्वाइस। आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन जो भी है, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन नंबर जो पीछे आया था 4, उसकी तरह ही है। हमें क्या करना है बाइनरी लिखनी है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो पहले मैं 2 से करूंगा, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 0 आ गया। अब 0.625 है, 2 से करूंगा क्या आएगा 1.25, 0, तो 1 आ गया। फिर 1.25 को यहां से अब 1.25 नहीं लेंगे भाई, क्या लेंगे केवल 0.25, ठीक है, तो गुणा में 2, 0.50, क्या होगी भाई 0। फिर 0.50 गुणा में 2, क्या आ गया 1। तो जो बाइनरी बनती है वो क्या होगी 0.0101। ठीक है, मेन बात यह है कि जब ये 1 बन जाता है तो 1 तो हो गया बाइनरी, यहां से लेंगे 0.25। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं जो भी है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, ठीक है। देखो शायद 2 बार रिपीट कर चुके हूं मैं 4 को, देखो एक बार फिर करते हैं। तो देखो जो बाइनरी ऑपरेशन का हमने पहला जो क्वेश्चन किया था, क्या था वो जो क्वेश्चन था हमारा 13.625, वो हमारा क्वेश्चन था मॉक टेस्ट का 5। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो हमें ऐड करना था 1011.01 ट्वाइस, 1001.11 ट्वाइस। तो कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले तो 1 और 1 0 होगा, 0 1 भी 0 होगा, पॉइंट से आगे 1 और 1 को क्या लिखेंगे, 1 और 1 को लिखेंगे हम 1, ठीक है। 1 और 1 को क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे मिसप्रिंट लिख लिया भाई 0 है। 1 और 1 को 1 लिखेंगे 1 0 0, फिर 0 0 1, ठीक है। फिर 1 1 को क्या लिखेंगे 1 0। देखो वैसे 1 1 को यहाँ पर लिख रहा था मैं 1, लेकिन जब हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला हो तो हम 1 1 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 10 101 ट्वाइस। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है डी। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बाकी था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है 201 को डेसिमल सिस्टम में बाइनरी में लिखना है। देखो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1 रिमाइंडर, 2 छीके 12, 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर, 2 3 6, 2 एकम 2, 0 रिमाइंडर, 2 एकम 2, 2 5 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 14, 1 रिमाइंडर, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, 2 एकम 2, 1 रिमाइंडर। तो देखो क्या आता है 1 1 1 1 और 1, 1 2 3 4 5, 5 बार 1, फिर 0, फिर 1 1, ये हमारा
आंसर आता है। पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो एपी जीपी एचपी से है, सीरीज का है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ 1 x y z और 16 आर इन जीपी। इसमें है जीपी में, जीपी में आपको पता है कि कॉमन रेशियो सेम होता है, तो मैं मान लेता हूं ये तो एक ही है। सेकंड टर्म को 2 कॉमन रेशियो 2 मान लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब क्या करना था, x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करना था। तो 2 4 6 8 14 हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 14। मैंने x y z को 2 4 8 मान लिया जीपी के अकॉर्डिंग, फिर ऐड कर दिया तो 14 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, 7 की पावर 6/7 गुणा में 7 की पावर 6/7 का स्क्वायर गुणा में 7 की पावर 6/7 का क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो देखो जब बेस सेम हो तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। 6/7 प्लस 6/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो देखो क्या करेंगे, 6 तो हो गया कॉमन, 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 का क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो देखो क्या करेंगे, जो सीरीज दी गई है वो क्या है, 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। क्या होता है रूल इनफाइनाइट जीपी का, a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है 1/7 अपॉन 1/7 से मल्टीप्लिकेशन है, 1/7 में से गया 6/7, 1/6 आ गया, कितना आ गया 1/6। तो इस सीरीज को जब मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 1/6, कैंसिल आउट, कितना आ गया 7 की 1 7। फिर से बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 6 को कॉमन लिया, ये एक जीपी बन गई। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है 1/7 और कॉमन रेशियो 1/7 से मल्टीप्लिकेशन पुट किया, 1/6 यहाँ पे वापस पुट किया, 6 से 6 कैंसिल, 7 की पावर 1 7 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सभी एपी जीपी एचपी के ही हैं। तो देखो पहले जो क्वेश्चन है उसमें एक सीरीज दी गई है और उसका सम पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में पहले बता चुका हूं कि आप n को 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। मैंने 2 मान लिया। तो जब मैं n को 2 मानता हूं तो ऐसे क्या होगा, 1/2 प्लस 3/4 ऐड करने पर एलसीएम 4, 2 एकम 2 और 3 5/4 हमारा आंसर आना चाहिए जब हम ऑप्शन में n को 2 पुट करेंगे। पहले ऑप्शन में करता हूं 2 की 2 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 आता है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में करता हूं 1 माइनस 2 की माइनस 2, 1 माइनस 1/4 क्या आएगा 4 एकम 4 3/4, तो ऑप्शन ये भी नहीं है। 2 प्लस 2 की माइनस 2 माइनस 1 जब करता हूं तो 2 में से गया 1 प्लस 1/4 5/4, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। देखो n को मैंने 2 माना तो पहले 2 टर्म का सम करता हूं, 1/2 2 3/4 5/4 आता है। ऑप्शन ए में n को 2 रखता हूं तो 5/4 नहीं आता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं देता 5/4, सी से हमारा रिजल्ट आता है 5/4, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हम इसको सब्जेक्टिव से करते तो बहुत ही लेंथी होता। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला कहता है इफ ए बी सी आर इन एपी एंड tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी tan इनवर्स सी आर आल्सो इन एपी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तो देखो कैसे करते हैं, आपको बताता हूं कैसे करते हैं। तो क्या कहा गया कि इफ एबीसी आर इन एपी, तो एबीसी एपी में हो तो क्या होगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या होगा 2b इज इक्वल टू
ए प्लस सी, और यहां से ये भी एपी में है तो क्या होगा 2 tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स सी। ठीक है, एपी का रूल होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये रिजल्ट आएगा। अब देखो यहां से आप प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 tan इनवर्स बी की, tan इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, यहां से tan इनवर्स a प्लस सी अपॉन 1 माइनस ए सी। ठीक है, 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर क्या लिखता हूं, 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया a प्लस सी बटे 1 माइनस ए सी। जब मैं इसको यहां पर यूज करता हूं तो ऊपर वाले टर्म दोनों हो जाती हैं कैंसिल, तो 1 माइनस ए सी बराबर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ए सी बराबर है बी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट होगा, ऑप्शन आप चेक कर सकते। यहाँ एपी का यूज किया, ए बी सी एपी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी, ये एपी में है तो 2 tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स सी। 2 tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी tan इनवर्स 2b अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स c, tan इनवर्स a प्लस c बटे 1 माइनस b सी बराबर है, तो कंपैरिजन से ये बराबर उसका यूज किया तो ये दोनों बराबर कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये रिजल्ट से 1 माइनस से माइनस, तो ए सी बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ए बी सी का रिलेशन है, ए सी बराबर है बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कहता है, इस क्वेश्चन में आप ये भी कह सकते थे कि ए बी सी आर आल्सो इन जीपी, जीपी में भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, पता है। तो और क्या कहता है कि इफ ए एक्स वाई जेड एंड बी आर इन क्या है, एपी में है, किस में है एपी में। तो मैं मान सकता हूं a को 1, b को 3, इसको 5, इसको 7, इसको 9। तो देखो 3 5 7, 5 और 3 8 7 15, फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाइड, 1 3 5 7 9 सेकंड कंडीशन भी स्पेसिफाइड। तो ऑप्शन पहली कंडीशन के हिसाब से केवल एक नो बन सकता है, दूसरी कंडीशन अभी देखने की जरूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन ही केवल पहली कंडीशन को स्पेसिफाइड करता है और बाकी जो दो ऑप्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, तो हम इसी को लेते हैं, नन ऑफ दिस बहुत कम होता है, तो ऑप्शन ए हो गया। अगर आप सेकंड इक्वेशन में चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक करके बताएं। एपी आगे कहता है एचपी, तो एचपी का आपको पता है। ठीक है, लेकिन हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम का पेपर सोल्व कर रहे हैं जिसमें आपके पास केवल 1 मिनट पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या दिया गया है, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n। क्या होता है अर्थमेटिक मीन, a प्लस b बाई 2। बाई दिस सिचुएशन n इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0, क्योंकि n को जब मैं 0 पुट करता हूं तो n प्लस 1 0 प्लस 1 1 a की 0 प्लस b की 0, a प्लस b बाई 2। किसी की पावर 0 1 होता है तो a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2 बराबर आ जाते हैं n को 0 पुट करने पर, तो n का मान क्या होगा 0। देखो जब आप इसको सब्जेक्टिव करेंगे प्लस 1 क्लास की तरह तो बहुत ही लेंथी होगा, तो आपको बाई यूजिंग ऑप्शन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इफ 1/4 1/x और 1/10 आर इन HP, तो हमें x का मान बताना है। तो
एचपी का आपको रूल पता है कि B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी। तो B क्या है 1/x, 2AC 1/4 1/10 A प्लस सी। बाई टेकिंग एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, 2/14 में भी 1/7 x बराबर है 7 में भी। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका ऑप्शन है। तो हमारा आंसर आता है 7, शायद ऑप्शन क्या है सी। देखो एचपी का जो रूल होता है वो यूज किया मैंने, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, एलसीएम से x का मान क्या आता है 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, 16 को मैंने अभी नहीं लिया है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, 16 को बाद में लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कंडीशन दी गई है इफ 1/b माइनस सी b माइनस a प्लस 1/b माइनस सी बराबर क्या दिया गया है 1/a प्लस 1/c, ये दिया गया है। तो क्या कहता है कि ए बी सी एचपी में होंगे, जीपी में होंगे या एपी में होंगे, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचपी में होंगे, एपी में होंगे या जीपी में होंगे। तो देखो एबीसी को एक साइड करते हैं, इसको इस साइड ले जाता हूं, इसको इस साइड, बी माइनस ए 1/c। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक से ही क्लियर होंगे, ट्रिक्स नहीं लग सकती। b माइनस ए इंटू सी, सी माइनस बी प्लस ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो जब आप ऊपर माइनस कॉमन लेते हैं, नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, तो क्या आता है b माइनस सी, क्या आता है भाई b माइनस सी माइनस ए, और इस साइड b माइनस सी माइनस ए है, ए बी माइनस ए सी, ये कैंसिल कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ए बी क्या होगा ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। ए सी को एक साइड ले जाता हूं, 2ac बराबर है बी सी प्लस ए सी, ए बी सी प्लस ए बी, क्या आ गया भाई बी सी प्लस ए बी। अब एक बार आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो देखो क्या बनता है कि यहां से मैं b को कॉमन लेता हूं, तो 2ac बटे a प्लस सी बराबर है b। तो ये क्या हो गए a b c r इन hp, किसमें होगी भाई hp में। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, ये रिजल्ट दिया गया था, 1/a को मैं इस साइड, 1/c को इस साइड लेके आया, इसको मैं इस साइड लेके गया, ठीक है। एलसीएम लिया, माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, AC साइड 2AC, इसको इस साइड b कॉमन लेके c प्लस a अपॉन में, तो क्या होगी hp। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा हूं तो ही टाइम लग रहा है, जब आप खुद सोल्व करेंगे तो कुछ स्टेप हैं वो लिखने नहीं पड़ेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या दिया गया है, इफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आर इन एपी, तो क्या होगा भाई 2y स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। जैसा कि हमें एपी के बारे में पता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब जो मैंने हमें क्वेश्चन में पता करना है कि y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y आर इन AP, GP, XP। तो चलो इसको मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग HP मान लेता हूं, मैं भी वैसे होगी HP में ही, आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं ज्यादातर, ठीक है। ये भी एक हमारा
9th चैप्टर का +1 क्लास का टॉपिक था। ठीक है, तो देखो XP में क्या होता है कि B = 2AC अपॉन A + C। चेक करेंगे अब। तो B कौन है? Z + X। 2AB, A कौन है? Y + Z × X + Y अपॉन A + C, Y + Z + X + Y। Z + X 2 × 2yx xy plus 2y² plus 2zx plus 2zy। xy 2y² plus 2zx plus 2zy अपॉन 2y plus z plus x। इतना हमारा रिजल्ट आ गया भाई। ठीक है, अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आता है क्या नहीं, आप कॉमन लेंगे। अब मैं यहां से जो कॉमन लेता हूं इस टर्म से देखो, और z + x बराबर है, यहां से मैंने 2y को कॉमन लेके देखा क्या आएगा। देखो कॉमन लेने से कोई फायदा है या नहीं वो देख को बताता हूं। 2y से कॉमन लेने से कुछ रिजल्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन लेने से कुछ रिजल्ट कैंसिल हो सकते हैं। तो देखो 2i x + y, 2z को यहां पर लेता हूं तो x + y, लेकिन नीचे कैंसिल नहीं होगा तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? 2yz + z² + zx + 2xy + zx + x² बराबर किसके हैं? जो रिजल्ट है 2xy + 2y² + 2zx + 2zy। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल, 2xy कैंसिल होता है, 2yz कैंसिल होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि zx 2zx भी कैंसिल हो गया। क्या बचता है? x² + z² बराबर है 2y²। और ये रिजल्ट तो था ही कि किसमें थे? ये एपी में। अगर ये एपी में है तो ये किसमें बनते हैं? जीपी में। देखो ये एपी का रूल था, एचपी का रूल अप्लाई किया तो बाय कैलकुलेशन क्या आता है? x² + z² बराबर है 2y²। तो एचपी पॉसिबल है। ठीक है, एचपी पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को करने के बाद इस मॉक टेस्ट से एपी जीपी एचपी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है। मॉक टेस्ट 15 से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें क्या कहा गया कि sin² 30, sin² 45, sin² 60 और इन जीपीए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो ऑप्शन डी ही करेक्ट है। tan² 30 कितना होता है? 1/3, tan² 45 1 और tan² 60 3। तो कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो जो है वो 3 है। तो ये किसमें है? जीपी में। किसमें है? जीपी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मॉक टेस्ट 15 से जो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस अब जो हम करेंगे वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। तो ये एक इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c = 0। इसका कहता है कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1/α आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो बनाई है 2 या 3 पार्ट, चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। अल्फा से अल्फा कैंसिल, c/a। तो जो रिलेशन आता है वो क्या आता है? c = a कंडीशन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है, प्रोडक्ट
सी बाई ए, तो उससे रिजल्ट आएगा ऑप्शन ए में जो कंडीशन है सी बराबर है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या निकालने हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। क्या निकालने हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। वैल्यू पुट करो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 143, 4 प्लस 186, 190 आ गया। आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए माइनस 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए माइनस 143 आ गया। पुट क्या आंसर आ गया 190, जो ऑप्शन क्या है सी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है अल्फा की -1 प्लस बीटा की -1। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, पावर नेगेटिव है। एलसीएम लेने पर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे, वैल्यू पुट करो, माइनस बी बटे ए और सी बटे ए से ए कैंसिल, माइनस बी बटे सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए की -1, बी अल्फा -1, बीटा -1 अपॉन में लिखा एलसीएम लिया, वैल्यू पुट की, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 मॉक टेस्ट 15 से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 10x + 9 बराबर 0। क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ द रूट अल्फा माइनस बीटा। क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, क्या होगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है 4 अल्फा बीटा। अलजेब्रा का रूल है। अल्फा प्लस बीटा यहां से मैं फाइंड आउट करता हूं, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट सी बाई ए 9/1। वैल्यू पुट करो, 10 10 का स्क्वायर 100, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये कितना है, 9 9 चौके 36, 36 को इस साइड लेके आऊंगा, 100 - 36 64, और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ±8, जो ऑप्शन डी है। अलजेब्रा को आपको ये अलजेब्रा का रूल यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए 10 आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए 9 आ जाता है। इस रूल में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आता है +−8 8, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 15 से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, x² + x + 2 बराबर है 0। हमें फाइंड आउट करना है अल्फा की 10 प्लस बीटा की 10 अपॉन अल्फा की -10 प्लस बीटा की -10। अब जब नीचे वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/अल्फा की 10 प्लस 1/बीटा की 10, एलसीएम लेंगे तो अल्फा की 10 प्लस बीटा की 10, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने पर अल्फा की 10 प्लस बीटा की 10 तो आएगा ही आएगा, और जो एलसीएम आएगा वो ऊपर आ जाएगा, अल्फा की 10 इंटू
बीटा की 10, ये हो जाएगा कैंसिल। क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की 10। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए 2/1 2, यहां पर पुट करता हूं तो 2 की 10 क्या होता है 1024। यहां से इसको 1 बाय लिखने पर एलसीएम लेने पर जो सोल्व किया है अल्फा बीटा की 10 और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए 2 की 10 1024, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर और 25 पर। क्वेश्चन नंबर 24-25 में क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² + bx + c = 0, ठीक है, एंड tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट है, tan बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कहा गया है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में तो आपको निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा, आप ऑब्जेक्टिव रूल से भी निकाल सकते हैं। इसके ऑप्शन जो है वो क्या है, b इंटू सी माइनस 1, c इंटू बी माइनस 1, तीसरा है c बटे b माइनस 1, चौथा है b बटे c माइनस 1, ठीक है। 25 नंबर है जो उसमें है साइन अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फा सेकेंड बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो मैं यहां पर b को 2 मान लेता हूं -2, c को 1, तो इक्वेशन हो जाती है x² - 2x + 1 = 0। रूट्स जो होंगे 1 और 1, अगर रूट्स 1 और 1 है तो tan अल्फा = 1, तो अल्फा = 45। इसी प्रकार बीटा भी क्या होगा 45, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा tan 90। देखो b की वैल्यू -2, c की 1 मानने पर इक्वेशन होगी x² - 2x + 1 = 0, तो x 1 और 1, tan अल्फा 1 तो अल्फा 45, tan बीटा 1 तो बीटा 45, 45 + 45 90, नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड केवल b और c की वैल्यू पुट करता हूं तो इससे भी नहीं बनता, इससे भी नहीं बनता, इससे भी नहीं बनता, केवल ऑप्शन डी से बनता है नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। अगला देखो अल्फा प्लस बीटा 90, सेकेंड 45 इंटू सेकेंड 45, 1 √2 आंसर आता है 2, और जो किसकी वैल्यू है -b की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है -b की, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं किसकी वैल्यू रही -b की। इस प्रकार मॉक टेस्ट 15 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। इस मॉक टेस्ट 15 में हमने 3 टॉपिक से क्वेश्चन किए, 3 नहीं 4 टॉपिक से। 4 क्वेश्चन मैंने पहले बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के थे, 4 क्वेश्चन बाइनरी के थे, और एपी जीपी एचपी से अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 7 या 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इस मॉक टेस्ट को करने में हमने बेसिक का भी यूज किया, रिजल्ट्स का भी यूज किया, और ट्रिक्स का भी यूज किया, ठीक है। तो आप लगातार मॉक टेस्ट करते रहें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनका एग्जाम नोटिस आ चुका है, कब है अगस्त में, और आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के में भी जुलाई या अगस्त में भी हो सकते हैं, जून में संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 16 में। थैंक यू।